एक बार की बात, माता पार्वती अपनी सखियां जया विजया से कहती हैं, देखिए माता पार्वती की सखी कौन है? जया विजया। उनकी बहुत सी सखी हैं। कौन कौन? गौरी, पद्मा, सचिमेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वदा स्वाहा, मातरो लोकमातरा, धृति पुष्टि तुष्टि तथा रात्मना कुल देवता, गणेशेनादिका होता, वृद्धो पूजा षोडशा। तो एक बार ये जया विजया नाम की सखी ने माता पार्वती से कहा, देखो मैया, अभी तक आपका कोई विश्वस्त गण नहीं है। पार्वती मैया ने समय ही इस बात को सुन के काट दिया। बोले जितने सब गण हैं ना, बोले बाबा के हैं, आपके कहां गण है? आपके तो कोई गण ही नहीं है ना। तो महाराज पार्वती अम्मा ने इस बात को काटा। एक बार की बात है, माता पार्वती अपने सखियों के साथ स्नान कर रही थी, और सखियों के साथ स्नान कर रही थी। महाराज नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे, और नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे, जानते हैं उस समय भोले बाबा का आगमन हुआ। और भोले बाबा का आगमन हुआ तो भोले बाबा जब स्नान कक्ष में जाने लगे तो नंदी रोक सकता है क्या भोले बाबा को? नहीं रोक सकते ना। चले गए महाराज। बेचारी सखियां लज्जित हो गई। इधर महाराज अब आकर के सखियों ने कहा, इसी बात को तो आपको बार बार समझा रहे थे कि आपका कोई विश्वस्त गण नहीं है, सब भोले बाबा के गण हैं, आपका कौन सुनता है भैया? अब जानते हैं महाराज, तभी महाराज विचार किया किसने? पार्वती मैया ने। विचार्येति चासां देवी वपुयशो मलसंभवम् पुरुषं निर्मयो सातु सर्वलक्षण संयुतम्। इस प्रकार महाराज भगवती जगदम्बा ने विचार किया। अब विचार करके भगवती जगदम्बा ने महाराज अपने शरीर के अपव्यय माने मैल को निकाल के इकट्ठा करी, और मैल को निकाल करके महाराज एक सर्व संपन्न लक्षण एक पुरुष की आकृति बनाई। एक व्यक्ति बनाए महाराज, और वो समस्त महाराज सुंदर था हो उसका अंग, और उस पुरुष का निर्माण किया। उसको रक्त चंदन लगाया, धोती पहनाई, दुपट्टा बांधा, अलंकार धारण करवाया, और कहा बेटा अब आज से आप हमारे पुत्र हैं। गणेश जी ने कहा मां क्या कार्य करना है बताओ ना। पार्वती कहते हैं तात मां शृणु माद्वक्यम द्वारपालो भवाद्य में, कि हे पुत्र आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। पार्वती ने कहा आप? बोले हाँ मैया आप जैसी आज्ञा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। तो माँ जगदम्बा ने, पार्वती ने एक लाठी दिया। किसको? किसको दिया? गणेश जी को। गणेश जी को लाठी दिया, और लाठी दे करके महाराज उसको आज गले से लगाया और उसको अपने द्वार पर नियुक्त कर दिया। माता पार्वती एक दिन की बात ऐसी स्नान कर रही थी, और उसी समय भगवान शंकर का आगमन हुआ, और बड़ा सुंदर नदी में महाराज कलकल धार, उसी में मैया स्नान कर रही हैं। इधर से भोले बाबा आए, और भोले बाबा आए तो महाराज तुरंत घुसे जा रहे थे। वहीं पे महाराज गणेश जी खड़े थे, बोले स्टॉप, रुक जाओ, कोई अंदर ना जाइयो। महाराज बोले, गणेश भगवान ने कहा देखो मेरे हाथ में लाठी से मारूंगा अंदर जाओगे तो। हाँ महाराज भगवान शंकर कहते हैं अरे मैं पार्वती का पति हूं, मुझे कौन अंदर नहीं जाने देगा। गणेश भगवान बोले जो भी हो, परंतु बिना मां की आज्ञा के कोई अंदर जा नहीं सकता है।
मातुराज्ञम बिना देवा गम्यताम न तादुनाम, नहीं जा सकता कोई। भगवान शंकर नहीं माने और जैसे ही अंदर जाने लगे, जानते हैं वो भगवान गजानन स्वामी महाराज लाठी उठाया और एक डंडा मारा भोले बाबा को। हाँ, क्रोधम कृत्वा ततो विप्रम दंडानुपतितम, एक डंडा मारा हो। भोले बाबा ने कहा, शिवगढ़ देखे महाराज, बोले हमारे स्वामी को किसी ने मारा है। तुरंत आए, भोले बाबा ने कहा कि जाओ जाओ जाकर के पता लगाओ तो उदंड बालक किसका है, मुझे मार दिया। ऐसे कह करके भोले बाबा बाहर चले गए, देखो अंदर नहीं जा पाए। शिवगढ़ गणेश जी के पास में आए, पूछा, शिवगढ़ ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आओ? बोले जीना चाहते हो ना तो चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ। गणेश जी बोले, सुन तुम लोग कौन हो रे, और यहाँ क्यों आए हो? आप लोग तो बड़े सुंदर हो, और शिव के गढ़ कैसे हैं जानते हैं ना? बोलते हैं यू आर सो ब्यूटीफुल, देख लो पहले अपने को। युतम में कृतम आयुता भवतम सुंदरो, ये सब यहाँ क्यों आए हो तुम, ये बताओ। शिवगढ़ बोले, हम भोलेनाथ के गण हैं और यहाँ के द्वारपाल हैं। गणेश जी कहते हैं, हम माता के गण हैं, यहाँ के द्वारपाल हैं। प्लीज गेट आउट, भगो यहाँ से। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो भोलेनाथ की आज्ञा से महाराज अब शिवगण है महाराज, ये दोनों में और शिवगण और गणेश जी में तुम्हारा युद्ध प्रारंभ हो गया। भोलेनाथ के महाराज गणों को आज ये गणेश जी ने मार मार के, लाठी में मार मार के भगाया, खदेड़ दिया महाराज। माता पार्वती की सखियों को समाचार मिला, माता पार्वती ने दो शक्ति को भी उसकी रक्षा करने को भेजा है। ब्रह्मा बिना महाराज ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी युद्ध करने को आए तो गणेश ने महाराज उसकी दाढ़ी को पकड़ लिया। बोले बहुत पाकी दाढ़ी वाला लड़ने आया है, और किसी के बाल को पकड़ो कितना महाराज आंसू निकल जाता है ना। आंसू निकल गया, वहाँ से चुपचाप भाग गए। ब्रह्मा जी वहाँ से भाग खड़े हुए, भगवान विष्णु आए। विष्णु तो महाराज उस बालक के विरुद्ध भगवान नारायण का महाराज एक भी हथियार काम नहीं कर रहा है। तब अंत में महाराज कोई रास्ता न मिला, भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने क्रोध के मारे महाराज त्रिशूल को, अपने अमोघ त्रिशूल को उस बालक के ऊपर चला दिया हो, और बालक का शरीर महाराज सिर धड़ से कट के महाराज गिर गया। भगवती जगदम्बा महाराज महाप्रलय करने के लिए तत्पर हो गई हो और तो तांडव करने लग गई। हे गिरि नंदनी नंदित मेदन विश्व विनोदनी नंदनुते, महाराज ऐसा ऐसा तांडव किया, ऐसा तांडव किया कि पूरा का पूरा महाराज पृथ्वी कांपने लग गया। अद्भुत महाराज, जब मैया नाचती ना, तांडव करती क्रोध के मारे, तो पूरा धरती कांपता महाराज, पूरे की पूरी महाराज गर्जना हो जाता। पार्वती मैया ने महाराज क्रोधित होकर के महाप्रलय के लिए तत्पर हो गई। सारे के सारे देवता में हाहाकार मच गया। अब करें तो क्या करें, कैसे करें? दौड़े 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 सबने भगवती जगदम्बा के शरणापन्न हुए, और सबने महाराज आज भगवती के पास में जाकर के स्तुति गई गाया है। क्या गाया? माँ कि तू ही हमारे जीवन की रखवाली है। भगवती जगदम्बा के पास में जाके सबने क्या किया है? प्रार्थना किया, बड़ा सुंदर प्रार्थना किया है। किम करिष्यन्ति सा देवी संहार व्यापकालत इति संयम्पन्ना जीवनासात् भवत्। सारे के सारे महाराज मैया आप संहार करना क्यों चाहती है, सबकी रक्षा करिए। जगदम्बा मैया प्रसन्न हुई, बोले देखो मैं प्रलय को एक शर्त पे रोकूंगी, मेरे पुत्र को पहले जीवित किया जाए और मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य होने का घोषित किया जाए। भगवान शंकर ने कहा, उत्तर दिशा में भेजा महाराज, और एक दंत हाथी को मार करके उसके सिर को लाया गया और ला करके गणेश जी के महाराज उनके धड़ पर जोड़ा गया है और जोड़ करके महाराज जीवित किया गया है। भगवान विष्णु ने मिलकर के गणेश जी को आशीर्वाद दिया और गणेश जी महाराज का पुनः प्राकट्य हुआ है। गणेश जी महाराज आवे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। देखिए गणेश जी अभी आएंगे जीवित होकर के, इसलिए बस बैठे रहिए। गणेश जी महाराज आए महाराज, और गणेश का आज पार्वती कहती है, गणेशो विघ्नहर्ता हि
सर्वकाम फलप्रदा। बोले हे पुत्र, तुम विघ्न हरता हो और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। शिव जी कहते हैं एतात पूजाम पुरा कृत्वा पाश्चात वनम नरे। बोले हे देवता, जो भी त्रिदेव की पूजा करेगा सबसे पहले गणेश की पूजा करेगा, उसी के बाद उसको समस्त प्रकार की पूजा का फल प्राप्त होगा। बोली गजानन महाराज की जय हो। महाराज गजानन स्वामी आए, बोले हे गणेश, तुम भाद्रपद मास को कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा ये क्या होगा, व्रत होगा। इस प्रकार से कहा है। बोली गणेश भगवान की जय हो। अद्भुत है, देखो गणेश जी महाराज आए हो। गणेश जी का चरित्र का महात्म सुनिए। जो गणेश जी की कथा को सुनता है उसका मंगल होता है। पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, धनहीन को धन की प्राप्ति हो जाती है और रोगी को आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। लिखा है कि भयार्थी लभते भार्या, जिसको पत्नी नहीं मिल रहा है गणेश जी की पूजा करें। प्रजार्थी लभते प्रजा, आरोग्य लभते रोगी, सौभाग्य दुर्गभो लभे। यात्रा कर रहे हो तो जो महाराज यात्रा के समय भगवान गजानन स्वामी को याद करता है, स्मरण करता है, उसको समस्त यात्रा की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए जब भी गणेश यात्रा में निकले तो भगवान गजानन स्वामी को स्तुति कर लें। बोली गणेश जी महाराज की हो। यात्रा काले च पुण्या, ये कहा है, ये कार्तिकेय है क्या? या श्रोति समाहित सर्वाभीष्टम सुलभते श्री गणेश प्रसादतः। इसलिए महाराज आइए, अब गणेश जी आए हैं तो इसकी प्रार्थना करें सब मिल करके। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश। बड़े भाव से गणेश महाराज पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। ओ शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आपको आनंद नहीं आ रहा है गणेश जी आए हैं तो? पूरे पूरे हाथ बोली गणेश भगवान की। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। भगवान गजानन स्वामी को ध्याता है, रिद्धि सिद्धि का वर पाता है। इसलिए कहो, ओ तुम रहना साथ हमें
जी तुम रहना साथ हमें जी। कौन कौन ले जाएगा अपने साथ अपने घर? ये घर में जाए तो साथ में शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि भी साथ में जाएगा, इसलिए पूरे पूरे हाथ आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी। विपदा काटो सकल हमारी, विपदा काटो सकल हमारी, जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी। विपदा काटो सकल तुम्हारी, विपदा काटो सकल हमारी। भगवान साथ दोगे क्या लड्डू का? हाँ देखो, हाँ ओ तुम रहना साथ हमें जी का, तुम रहना साथ हमें जी। कौन कौन गणेश जी के साथ रहना चाहता है? फायदा है गणेश साथ रहने में, इसलिए जो करे हाथ ऊपर उसका किस्मत हो जाए ऊपर से भी ऊपर, और जो करे हाथ नीचे उसका किस्मत हो जाए पूरा पीछे। आओ अंगना पधारो आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। गणराज महाराज स्वामी का जय घोष करेगा तो उसके समस्त कलेश संताप कट जाए। और बताऊं, मेरी कथा में मुंह फुला के कोई मत बैठना, जो मुंह फुला के बैठे चल दे, क्योंकि हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी। आओ अंगना अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो
विद्या धनार्थी लभते धनम। महाराज जो गजानन स्वामी की स्तुति करता है, इसकी कथा को सुनता है, विद्यार्थी को विद्या मिलता है। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम। जो धन की आकांक्षा रखता है उसको धन की प्राप्ति होती है। मोक्षार्थी लभते गति। मोक्ष को जो जिज्ञासा लेकर के आया है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बाबा बैठ जाओ, बैठ जाओ ना वहाँ, गणेश भगवान बैठ जाओ, ये तो आपकी कथा चलेगी। हाँ, पूरा गणेश भगवान है हो। हाँ, बोली गजानन स्वामी की जय हो। पाओ लड्डू बड़े प्रेम से। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। हाँ हाँ, रहूंगा बोल रहे हैं, देखो। हाँ, अद्भुत गणेश है हो।